द रेप ऑफ द लॉक कांटो फोर्थ में स्वागत है दोस्तों। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जारी रखते हुए हम देखेंगे आज इसको। अभी तक हमने देखा कि बलिंडा बहुत ज़्यादा दुखी है और लॉर्ड पीटर उसको समझाने की कोशिश भी करता है कि स्टील की ताकत, तलवार की ताकत ने क्या-क्या चीज़ें नष्ट कर डाली हैं। तुम्हारी लठ तो बहुत छोटी-सी बात थी, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो और थोड़ा जैसा भी जो हुआ उसे बर्दाश्त करो। लेकिन बलिंडा को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा उसके साथ गलत हुआ है, तो बहुत सारी चिंताएँ, एंकर्स केयर्स का मतलब यहाँ पे उसकी बहुत सारी चिंताएँ उसके मन पे आ गई हैं। द पेंसिव निम्फ, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है। ऑप्रेस्ड मतलब उसको दबाने लगी। बहुत सारी चिंताएँ उस दुखी लड़की को, उसके मन को परेशान करने लगी कि उसकी बालों की लट काट करके इसने अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ उसके मन में सीक्रेट पैशंस भी आ गईं, ऐसी भावनाएँ भी आ गईं, जिनको दबाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि भावनाएँ जो हैं उसकी, वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, संघर्ष हो रहा है। संघर्ष ऐसा, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वेदर शी शुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट लॉर्ड पीटर एज़ हर लवर। क्योंकि बालों की लट उसने काटी है, तो डेफ़िनेटली उसके पीछे उसका मोटिव है, वो उसे पसंद करता था। उसे वो लट चाहिए ही चाहिए। तो इन 2 बातों में एक्सेप्शन या एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, समझ नहीं आ रहा है। और इन सारी भावनाओं को दबाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बता भी नहीं पा रही कि क्या उसको आगे जाना चाहिए अपने इस अफ़ेयर में या उस नहीं जाना चाहिए। नॉट यूथफुल, देखिए अब ये जो तरीका है नॉट 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 रिव्यू, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ये होता है एनाफोरा, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है एनाफोरा, जिसमें हम देखते हैं कि एक ही शब्द कई सारी सक्सेसिव लाइन्स में शुरू होता है। अब इन ये सारे तरीके वो बता रहे हैं पोप कि इतने लोग भी दुखी होते हैं, जैसे बेलिंडा दुखी हुई है, इतने लोग भी दुखी होते हैं अपने-अपने हालातों में, लेकिन किसी ने भी ऐसा दुःख व्यक्त नहीं किया जैसा बेलिंडा ने व्यक्त किया है अपनी लट काटे जाने के बाद। कौन-कौन से? जैसे कुछ ऐसे राजा जो युद्ध में हारे जाते हैं और पकड़े जाते हैं हारने के बाद, और वो जो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उनका दुःख भी बेलिंडा के दुःख से कम रहता है, जब उनको जिंदा पकड़ लिया जाता है लड़ाई हारने के बाद। दूसरी तरफ कुछ ऐसी महिलाएं स्cornful वर्जिन्स, जिनकी शादी नहीं हो पाई और अब वो उनकी जवानी ढल गई है, उनके चार्म्स खत्म हो गए हैं, वो अभी भी जीवित हैं, और उन्हें भी दुख रहता है कि उनकी शादी नहीं हो पाई या उनका जो भी वैवाहिक जीवन की खुशियां थी वो उनको नहीं मिली। उन्हें भी नफरत होती है महिलाओं, उन महिलाओं को पुरुषों से नफरत रहती है, ऐसा पोप कहते हैं। तो उनका दुख भी इतना गहन नहीं होता जितना दुख मेलिंडा का है। एक और उदाहरण देते हैं, नॉट अर्डेंट लवर्स रॉब्ड ऑल ऑफ देयर ब्लिस। कुछ ऐसे प्रेमी प्रेमिका जिनका प्यार रहा, लेकिन उनका प्यार कंज्यूमेट नहीं हो पाया, मतलब उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया, और कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई उनके साथ जैसे रोमियो जूलियट टाइप। फिर भी वो लोग उतना दुखी नहीं जितना दुख बेलिंडा का है। आगे एक और उदाहरण देते हैं, नॉट एंशियंट लेडीज व्हेन रिफ्यूज्ड अ किस। या ऐसी महिलाएं, पुराने विचारों की महिलाएं, जिनके ऊपर बहुत सारे दो जोर दबाव रहते थे पेट्रियार्कल थिंकिंग टाइप के, और उनको कभी भी किसी से प्यार नहीं मिल पाया, कोई चुंबन किस या कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया, वो भी बहुत दुखी रहीं, जिनके पर तमाम बंदिशें लगाई गई। उनका दुख भी बहुत ज़्यादा था, बट इट वॉज लेसर देन बेलिंडा, दैट ऑफ बेलिंडा। नॉट टिरन्स फियर्स दैट अनरिपेंटिंग डाई। कुछ ऐसे तानाशाह जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पाप किए, और जब वो मर गए तो वो उनको पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिला। उन्होंने इतने पाप किए कि वो मर गए, बट पश्चाताप नहीं कर पाए अपने पापों का। उन्हें भी दुख था जब उनको एहसास हुआ अपनी गलतियों का, लेकिन उनका दुख भी बेलिंडा के दुख से कम है। और फेल्ट सच रेज, हाँ एक और उदाहरण है सेंथिया का। यह ऐसे ही एक नाम है जिसका मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसके कपड़े ऐसी जगह पे उड़ गए, उसकी चुन्नी ऐसी जगह पे उड़ गई जहां उसको एम्बेरस महसूस करा दिया पब्लिकली। तो इन सब दुख जो हैं, इन सब दुखों के बाद भी बेलिंडा का दुख इन सबसे ज्यादा है। और फेल्ट एवर है, ठीक है, एवर फेल्ट सच रेज, किसी ने भी ऐसा दुख, रोष, क्रोध महसूस नहीं किया, रिसेंटमेंट, गुस्सा महसूस नहीं किया, हताशा महसूस नहीं की, जितनी कि बेलिंडा ने महसूस की जब उसकी बालों की लट का बलात्कार हुआ, रेप हुआ या अतिक्रमण हुआ।
अब उसी समय जो सिर्फ थी परियां थी, वो समझ गई कोई काम तो बचा नहीं, कोशिश की उसको बचाने की, बचा नहीं पाई। तो सारी जो परियां थी वो वहीं से चली गई, अपना अपना जो पोस्ट थी उन्होंने खाली कर दी। अभी तक उसको प्रोटेक्शन करने में लगी हुई थी कि वो बची रहेगी बची रहेगी, बट नहीं बच पाई। और एरियल जो कि सबका बॉस था, वो भी रोता हुआ बेलिंडा के पास से उड़ के चला गया। उसे भी लगा कि बेकार में ही मैंने इतनी तैयारी की, लेकिन बेलिंडा ने उसकी लट काट ली गई। बेलिंडा के मन में ही भावनाएं थी ऐसी, तो उसने ऐसा किया। अम्ब्रियल एक और परी है, ये कह सकते हैं कि मेल परी है, परा कह सकते हैं। क्या होता होगा, एल्फ कह सकते हैं, परा तो कोई शब्द नहीं होता। डस्की मेलनकली स्पिरिट, लेकिन हैं कैसे, ये काले से हैं और दुखी हैं, और स्पिरिट आत्मा, काली दुखी आत्मा है। कुल मिला के ये दुखों की परी हैं। ये परी तो है लेकिन कैसी हैं, दुखों की। इनका काम है लोगों को दुखी करना। स्प्लीन एज एवर सलीड द फेयर फेस ऑफ लाइट, और ये इतने काले हैं कि यहाँ तक कि सूरज की जो रोशनी है, फेस ऑफ लाइट, उसको भी ये गंदा कर दें। सलीड का मतलब गंदा कर दें, तो सूरज की रोशनी को भी काला कर दें, ऐसे ये इंसान है, परी है। चलिए, डाउन टू द सेंट्रल अर्थ हिज प्रॉपर सीन, जो इनकी प्रॉपर जगह है, उपयुक्त जगह है, वो है पृथ्वी का पाताल लोक। वहां ये पहुंच गए, मेन सेंटर में पहुंच गए। क्या करने पहुंच गए, रिपेयर्ड मतलब रीच्ड, पहुंचे। सर्च तलाश करते हुए द ग्लूमी केव ऑफ स्प्लीन, दुख की जो गुफा है, स्प्लीन मतलब दुख, दुख की जो गुफा है वहां ये पहुंच गए हैं दुख की तलाश करने, क्योंकि इन्हें लाना है वहां से, ऐसी इमोशंस लानी है जो लाकर बेलिंडा को और ज्यादा दुखी कर सकें। तो उन इमोशंस की तलाश में वहां से ये चले गए कि मैं और ज्यादा दुख लेकर आता हूँ, इसको और दुखी करता हूँ। क्योंकि अभी तक हमने देखा था परियां तमाम काम करती हैं इंसानों की जिंदगी में। स्विफ्ट ऑन हिज सूटी पिनियंस, अपने काले सूट, जो कालिक होती है, सूटी मतलब काले पंखों पर, अपने काले पंखों पर ये तेजी के साथ, नोम बोला गया है इनको, नोम ये वहां पहुंचता है, अम्ब्रियल। एंड इन अ वेपर रीच द डिस्मल डोम, और जो बादल हैं, वेपर का मतलब भाप, या बादलों की जो भाप है उससे गुजरता हुआ ये पहुंच जाता है कहाँ, उस दुखी कब्र पर, उस गुफा में पहुंच जाता है। डोम मतलब कब्र या गुफा आप कह सकते हैं, जहां पर दुख रहता है, दुख की देवी रहती है, वहां ये पहुंच गए। नो चीयरफुल ब्रीज दिस सलन रीजन नोस, क्योंकि दुख की गुफा में गए हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कोई भी चीयरफुल का मतलब आनंददायक हवा बहती हुई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ये पहले से ये एरिया पूरा का पूरा दुखी है। सलन मतलब चिड़चिड़ा हुआ, जो सिर्फ आदमी दुखी है और परेशान है, वहां कोई अच्छी हवा महसूस नहीं होगी उस गुफा में जहां ये पहुंचे हैं। द ब्रेडेड ईस्ट इज ऑल द विंड दैट ब्लोज, और अभी इससे पहले हमने पढ़ा था जो पश्चिमी हवा थी जिसको जिफायर्स बोल रहे थे, वो हवा वहां पे अच्छी है यूरोप में, और ईस्ट जो विंड है वो बेकार है। तो वहां पर सिर्फ ईस्ट विंड बहती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि वो जहां पहुंचे हैं वो दुख की गुफा है। हियर इन अ ग्रोटो शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर, और यहाँ पर उस एरिया में, जो पूरा एरिया है वो इस तरह का है कि मान के चलो कि कोई भी अच्छी हवा देखने को नहीं मिलेगी। एंड ग्रोटो मतलब कॉर्नर या एरिया, जो कि ऐसा एरिया है पूरा एकदम एयर प्रूफ है, आप बाहर से कोई अच्छी हवा वहां नहीं आ सकती। एंड स्क्रीन इन शेड्स फ्रॉम डेज डिटेस्टेड ग्लेयर, और दिन की जो चमक है, जैसे धूप निकलती है, सूरज की रोशनी में जो चमक रहती है किरणों की, वो यहाँ पे डिटेस्टेड है, उससे ये एरिया नफरत करता है। उस चमक से ये लोग स्क्रीन प्रोटेक्टेड हैं। गुफा जो है वहां पर सूरज की चमक, अच्छी हवा कुछ भी विद्यमान नहीं है। शी साइज फॉर एवर ऑन हर पेंसिव बेड, अब वहीं पर दुखों की रानी लेटी हुई है, क्वीन ऑफ स्प्लीन, दुखों की रानी लेटी हुई है, और क्या कर रही है, साइज, आहें भर रही है, फॉर एवर, हमेशा आहें भरती रहती है अपने, और जो जिस बिस्तर पे लेटी है वो बिस्तर भी दुखी बिस्तर है, पूरा माहौल ही दुखमय है। आदमी जाते ही रोने लगे, हंसता हुआ इंसान रोने लगे, मौकी पिक पढ़ते पढ़ते हम मौकरी भूल जाएंगे, सैडनेस आ जाएगी हमारे अंदर, ऐसा वो एरिया है। पेन, सॉरी, पेन एट हर साइड एंड
मैग्रम एट हर हेड, एक तरफ उसके कोई लेटा हुआ है, वो कौन है? दर्द, क्योंकि दुख है तो सिर्फ दर्द लेटा हुआ है, और वो दर्द ऐसा है कि जैसे माइग्रेन का दर्द होता है आधे सिर वाला। जब इंसान के आधे सिर में दर्द हो बहुत ज्यादा, माइग्रेन टाइप का, वैसा दर्द हो रहा है उस स्प्लीन की रानी को, दुखों की रानी को। वहां ये अम्ब्रियल पहुंचे हुए हैं। टू हैंडमेड्स वेट द थ्रोन, साथ में दो नौकरानियां भी हैं दुख के पास। अलाइक इन प्लेस, वो भी एक जैसी हैं, जो दोनों हैं वो एक जैसी दिखती हैं। बट डिफरिंग फार इन फिगर एंड इन फेस, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी, फिगर मतलब शरीर, फेस मतलब चेहरा, दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है। बट दोनों की पोस्ट एक है, पद जो है वो एक है, क्योंकि नौकरानी दोनों हैं। हियर स्टूड ऑल इल नेचर, और बगल में ही जो बुरा स्वभाव है, ये सब पर्सनिफाई किए हैं उन्होंने। बुरा स्वभाव भी वहीं पर खड़ा हुआ है बगल में, साथ साथ में उनके, उस दुखों की रानी के बिस्तर के बगल में। लाइक एन एंशियंट मेड, जैसे पुराने जमाने में रानियों के बगल में नौकरानियां खड़ी रहा करती थी उनके सिंहासन के पास। हर रिंकल्ड फॉर्म इन ब्लैक एंड वाइट अरेड, अब जो बुरा नेचर है वो भी फीमेल ही है, तो वो बूढ़ी हो चुकी है, उसकी पूरी जो बॉडी है, उसके पूरे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ झुर्रियां पड़ चुकी हैं, लेकिन उसने अपनी झुर्रियों को छिपाने के लिए उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। एरेड का मतलब यहाँ हो जाएगा रैप्ड या क्लोथ्स। उसने अपने आप को मखमली सफेद कपड़ों से ढका हुआ है, जिससे कि अपने आप को वो अपनी झुर्रियों को छिपा सके। विद स्टोर ऑफ प्रेयर्स फॉर मॉर्निंग्स नाइट्स एंड नून, हर हैंड इज फिल्ड, उसके हाथों में बहुत सारी प्रेयर्स हैं। कौन कौन सी प्रेयर्स हैं? मॉर्निंग की, नाइट की, नून की, मतलब अलग अलग समय की जो प्रेयर्स हम लोग कहा करते हैं भगवान के लिए, वो कई प्रकार की प्रेयर्स उसके हाथों में भरी हुई हैं इल नेचर के। लेकिन हर बुजम विद लम्पून्स, लेकिन उसके मन में जो है वो सिर्फ गालियां हैं। लम्पून्स मतलब गालियां, मजाक, जेस्ट, टॉन्ट। हाथों में तो प्रेयर्स हैं, लेकिन मन में सिर्फ और सिर्फ गालियां भरी हुई हैं। तो कुल मिला के जहां ये पहुंचे हैं अम्ब्रियल, वहां का माहौल बताया जा रहा है, कैरेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है। द अफेक्टेशन विद अ सिकली मीन, और बगल में ही एक दिखावटी, जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं, दिखावा भी खड़ा हुआ है। सिकली मीन, और दिखावा कर रहा है तो अपने आप को दिखा रहा है जैसे कि उसका चेहरा, मीन का मतलब क्या होता है? चेहरा, बीमार हो, जैसे कि वो बीमार है। शोज इन हर चीक द रोजेस ऑफ 18, अब वो जानबूझ के ऐसा दिखावा कर रही है, अफेक्टेशन ऐसा दिखावा कर रही है। इसको हम बोले तो कृत्रिमता बोल सकते हैं, इसको हम कृत्रिमता बोल सकते हैं। कृत्रिमता ने अपने गालों को ऐसा बनाया हुआ है, ऐसे वो ब्लश कर रही है दूसरों को देख के, अम्ब्रेल को देख के ब्लश कर रही है जैसे कि वो 18 साल की हो, क्योंकि दिखावा ही करना है। तो कई बार कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि अपनी एज छुपाती हैं, ऐसा पोप कह रहे हैं, तो वो अपनी एज छिपाने की कोशिश कर रही है कि 18 साल की वो दिख जाए, दूसरों को उम्र छिपी रहे। प्रैक्टिस्ड टू लिस्प, और वो इस तरह से बोल रही है जैसे कि कोई टीनेजर बात करेगी। उसने बात करने का तरीका भी ऐसा चुना हुआ है जैसे कि कोई टीनेजर बात कर रही हो। एंड तुतला रही है, हकला रही है, जैसे बच्चे हकला के बोलते हैं। एंड हैंग द हेड असाइड, और जानबूझ करके अपने आप को बीमार दिखाने के लिए अपना सिर एक साइड में लटकाए रहती है, जैसे कि अरे मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं तो ठीक नहीं हूं, ऐसे वैसे, इस तरह से उसने किया हुआ है। फेंट्स इनटू एयर्स, और बार बार बेहोश हो जा रही है सिर्फ दिखावे के तौर पे, नजाकत दिखा रही है, अदाएं दिखा रही है। एंड लैंग्विशेस विद प्राइड, और घमंड से एकदम चूर है, दिखावा उसके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत सारी बातें उसके मन में ऐसे भरी पड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के वो काम कर रही है। ऑन द रिच क्विल्ट सिंक्स विद बिकमिंग वो, और जानबूझ करके अपने गद्दों पर सिंक्स गिर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसको कष्ट हो रहा है, क्योंकि कृत्रिमता है तो कष्ट, सिर्फ कृत्रिम कष्ट है, असली कष्ट नहीं है उसके पास। रैप्ड इन ए गाउन फॉर सिकनेस एंड फॉर शो, और उसने एक अच्छा गाउन पहना हुआ है
दिखाने के लिए कि मैंने सिकनेस का गाउन पहना हुआ, लेकिन गाउन भी नया है, फैशनेबल है, एंड फॉर श्योर दिखावे के लिए। पोप का मानना है कि बहुत सारी महिलाएं जब नए कपड़े खरीद के लाती हैं, कोई नहीं देखता है, उनकी कोई तारीफ नहीं करता, तो वो जानबूझ के बीमार हो जाती हैं, बिस्तर पकड़ लेती हैं, अपने आप को उस गाउन से ढक लेती हैं, जिससे कि लोग आए, अरे वो तो बीमार हो गई। और जब बीमार को देखने लोग आएंगे तो उस कपड़ों को भी देखेंगे, तो इस तरह से गाउन दिख जाएगा। हमारे यहाँ यूपी में कहावत है कि एक कोई थी, वो कुछ नया लटकन खरीद के लाई, नया ईयर रिंग खरीद के लाई, और किसी ने नहीं देखा, बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई, कैसे बुलाऊं पड़ोसियों को, महिलाओं को, तो उन्होंने अपने घर में आग लगा दी। जब आग लगा दी तो लोग आए, भैया अरे मदद करने, आग बुझाने, तो सब आग बुझाने लगे, फिर भी किसी ने उनके लटकन नहीं देखे। नहीं देखे तो उनको लगा कि क्या कैसे करूं, तो वो उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि आग बाद में बुझाओ, पहले एक बार मुझे देख तो लो, मेरे इयररिंग्स तो देख लो कम से कम कैसे हैं। तब पता लगा कि उन्होंने इयररिंग्स दिखाने के लिए ही ये सब किया। तो ये सिर्फ कहावतें हैं, बट साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है, कुछ लोग करते हैं दिखावा, तो दिखावटा, जो दिखावटीपन है उसका यही काम रहता है। द फेयर पन्स बंस फील सच मेलोडीज एज डीड्स। और जो सुंदर लड़कियां होती हैं, सुंदर महिलाएं होती हैं, वो इसी प्रकार के मेलोडीज मतलब तरीके अपनाती हैं दिखावा करने के। जब व्हेन ईच न्यू नाइट ड्रेस गिव्स अ न्यू डिजीज, जब उनको हर रात एक नई ड्रेस मिलती है और उनको हर रात एक नई बीमारी आ जाती है, वो दिखाना चाहती हैं दूसरों को, तो क्या करेंगी, बीमार हो जाएंगे, जिससे कि लोग आएंगे उनको देखेंगे, और ड्रेस के साथ साथ वो नई बीमारी बनानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। तो ये काम कृत्रिमता का है, वो भी वहां पर मौजूद थी। अ कांस्टेंट वेपर ओवर द प्लेस फ्लाइज, लगातार एक भाप वहां पर उड़ रही है, जैसे दिखाते हैं सीरियल में कि भाप, स्वर्ग लोक में एक सफेद भाप उड़ती रहती है, वैसे पाताल लोक में एक भाप उड़ रही है, लेकिन ये कैसी है, दुखी वाली। स्ट्रेंज फैंटम्स, और उस भाप में विचित्र, फैंटम्स मतलब चित्र, भूतों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। राइजिंग एज द मिस्ट अराइज, जैसे कि धुंध है, उस धुंध में अलग अलग भूतों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, भूत दिखाई दे रहे हैं, चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ड्रेडफुल, और वो बहुत ज्यादा भयावह हैं, उनको देख करके आदमी डर जाए, इतने ज्यादा भयावह चित्र हैं। एज हर्मिट ड्रीम इन हॉन्टेड शेड्स, और ऐसे भयावह हैं जैसे कि कोई साधु कहीं किसी गुफा में जाके लेट जाए और बाद में बुरी आत्माएं उसको डराने लगे, धमकाने लगे सपने में, तो वैसे डरावने सपने जैसे उनके चित्र हैं, चेहरे हैं। और ब्राइट, कई बार चमकीले हैं। एज विजन्स ऑफ एक्सपायरिंग मेड्स, कई बार ऐसी मेड्स, कुंवारियां जिनकी शादी नहीं हुई पूरी जिंदगी और वो मर रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सपने दिखाई देते हैं कि कभी उनको भी चाहने वाला कोई होता है, सब होता, तो ऐसे सपनों जैसे चमकीले भी हैं वो चित्र। नाउ ग्लेयरिंग फींड्स, और बहुत ही ज़्यादा तेज चमकीले चेहरे वाले राक्षस, फींड्स। एंड स्नेक्स ऑन रोलिंग स्पायर्स, कभी राक्षस दिखाई दे रहे हैं और कभी ऐसा लग रहा है कि तारों से बंधे हुए सांप। स्पायर्स मतलब यहाँ पे तार, तारों से बंधे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। एंड पेल स्पेक्टर्स, और ऐसे भूत जिनके अंदर कोई खून नहीं बचा है, कमजोरी में, या जैसे भी एकदम स्किनी, कमजोर से भूत दिखाई दे रहे हैं, पीले पीले चित्र। गेपिंग टॉम्स, खुली हुई कब्र, ऐसी कब्रें जो खुली पड़ी हैं। एंड पर्पल फायर्स, और लगातार दहकती हुई तेज आग वहां पर है उस गुफा में। नाउ लेक्स ऑफ लिक्विड गोल्ड, एक तरफ पिघले हुए सोने की लेक्स हैं, झील है, और एक तरफ एल्सियन सीन्स, जो इटालियन एक शहर है वहाँ के बारे में बात की जा रही है, जो कि बहुत खुशहाल था, तो बहुत अच्छी सीनरी भी वहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि इटली से इंपोर्ट की गई हैं। एंड क्रिस्टल डोम्स, और बहुत ही शीशे के गुंबद। एंड एंजल्स इन मशीन्स, और एक तरफ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एंजल्स हैं जो कि लगातार, मशीन्स का मतलब एट वर्क, जो कि लगातार कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुल मिला के ये सीन है उस केव ऑफ स्प्लीन का। अननंबर्ड थ्रॉन्ग्स ऑन एवरी साइड आर सीन, और हजारों आत्माएं, थ्रॉन्ग्स मतलब भीड़, अननंबर्ड जिनको आप गिन नहीं सकते, अनगिनत आत्माएं आपको हर तरफ दिखाई देंगी। ऑफ बॉडीज चेंज्ड टू बैरियर्स फॉर्म्स ऑफ बाय स्प्लीन, जो दुखों की देवी है उसने अलग अलग
लोगों को अलग अलग फॉर्म में तब्दील कर दिया है, चेंज कर दिया है। बॉडीज मतलब जो लोग मर गए हैं महिलाएं, उनको उसने दुख ने अलग अलग तरीके से बदल दिया है। कैसा बदल दिया है अब वो बताएंगे। हेयर लिविंग टी पोस्ट स्टैंड वन आर्म हेल्ड आउट। एक ऐसी महिला है जो अपने आप को टी पोट समझती है। जैसे कप जो रहता है, मान लीजिए, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये कप है मान लीजिए, और ये हत्ता है। तो एक ऐसी महिला जो कि ऐसा लग रहा है कि वो टी पॉट है और ये उसका हैंडल है, उसने एक हाथ ऐसे उठाया हुआ है कि उसको कोई हैंडल से पकड़ के उठा लेगा। इस तरह से वो बिहेव कर रही है। वन बेंट, एक झुका हुआ। द हैंडल दिस एंड दैट द स्पाउट, और ये बर्तन है जिस पर हैंडल से पकड़ कर उसको प्लेट पर रख दिया जाएगा। ऐसे अपने आप पे बिहेव कर रही है और दुख में ऐसी हो गई है। अ पिपकिन देयर, इसके अलावा वहां पर एक मिट्टी का बर्तन है। पिपकिन का मतलब क्या है? मिट्टी का बर्तन। लाइक होमर्स ट्रिपोड वॉक्स, जो होमर ने एक इपिक लिखा है इलियड, उसमें उन्होंने एक 3 टाँगों वाले स्टूल का वर्णन किया है। जैसे जो 3 टाँगों वाला स्टूल होता है उसका वर्णन किया है उन्होंने। तो एक महिला ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो होमर के द्वारा बताए गए स्टूल जैसी हो। हेयर साइज ए जार, एक जार है वहां पर जो आहें भर रहा है, जार जैसी महिला। एंड देयर ए गूज पाई टाक्स, और एक ऐसी महिला है जो अपने आप को हंस का मांस समझ रही है। कि जो हंस होता है, हंस पक्षी, उसको मार करके उसके मांस को पकौड़ी बना दी गई है, ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो हंस का मांस हो। तो ऐसे ऐसे चित्र वहां विचित्र देखने को मिल रहे हैं गुफा में। मेन प्रूफ विद चाइल्ड, कुछ ऐसे लोग हैं, एक ऐसे मतलब मेल है जो ये कह रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा कहते हैं एक्चुअली। ऐसा हुआ था उस समय। एक प्रीस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड एडवर्ड पेलिंग नाम था इनका। इन्होंने कह दिया था कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और कहीं ऐसा कुछ काम कर दे तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो कुल मिला के इन्हें एक वो एज पावरफुल फैंसी वर्क्स, तो कुल मिला के ये इनके लिए एक हेलुसिनेशन था। ये रियल कैरेक्टर था जिसको पोप ने शामिल कर दिया है उस समय। ऑगस्टन एज में रहा होगा जब ये पोप जीवित थे, इनके टाइम की बात है, तब इन्होंने रियल कैरेक्टर को इसमें शामिल कर दिया है। एडवर्ड नाम था, एडवर्ड। एंड मेट्स टर्न बॉटल्स कॉल आउट फॉर कॉक्स, कुछ ऐसी लड़कियां जो अपने आप को बॉटल जैसा महसूस कर रही हैं, उनको ढक्कन चाहिए, उनके ऊपर कोई ढक्कन आके लगा दे। कुल मिला के ये कुछ सेक्सुअल इन्यूडो हैं जो कि उन्होंने इस्तेमाल कर दिए हैं। सेफ पास द नोम थ्रू दिस फैंटास्टिक बैंड, ये जो अजीब अजीब सा जो दल था, बैंड मतलब दल या ग्रुप था, उससे निकल करके नोम सेफली पहुंच गया है अम्ब्रियल। उसके बाद स्प्लीन में ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीन वर्ड इन इन हैंड, उसने एक जड़ी बूटी अपने हाथ में पकड़ रखी है। स्प्लीन वर्ड क्या है? ये एक जड़ी बूटी है जो कि स्प्लीन के दुखों को अपने से दूर रखे, वो उसने हाथ में पकड़ रखा है जैसे कोई तलवार लेकर के जाए। देन दस एड्रेस द पावर, और जाकर के उसने गॉडिस ऑफ स्प्लीन है, दुखों की जो रानी है, उससे कहा हेल वेवर्ड क्वीन, उसने कहा हे वेवर्ड मतलब मनमानी रानी, हु रूल द सेक्स टू 50 फ्रॉम 15, और जो कि ऐसी रानी जो 15 साल से लेकर के 50 साल की लड़कियों पर तुम्हारा राज्य चलता है। 15 से लेकर के 50 साल की महिलाओं तक तुम्हारा राज्य चलता है, तुम उनको रूल करती हो, गवर्न करती हो। पेरेंट ऑफ वेपर्स एंड ऑफ फीमेल विट, यहाँ पर जो दुख है, इमोशंस हैं, तुम उनकी भी रानी हो, ना केवल तुम दुख की रानी हो, तमाम इमोशंस की भी तुम ही रानी हो। और जो महिलाओं के अंदर जो ज्ञान आ जाता है अचानक से, जो बोलने लगती हैं, उसकी भी तुम ही रानी हो। हु गिव द हिस्टेरिक, और जो दौरे पड़ते हैं महिलाओं को, हिस्टेरिक के, मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, वो भी तुम ही देती हो। और पोएटिक बिट, या कविता लिखने के दौरे भी पड़ते हैं, कुछ कुछ महिलाएं कविताएं लिखने लगती हैं, तो कविता लिखने का जो दौरा पड़ता है उसको भी तुम ही उत्पन्न करती हो। कुल मिला के महिलाओं को बेवकूफ तुम बनाती हो, अच्छा भी तुम ही बनाती हो। ऑन वेरियस टेम्पर्स एक्ट बाय वेरियस वेज,
अलग अलग स्वभाव पर, टेम्पर्स का मतलब अलग अलग स्वभाव पर तुम अलग अलग तरीके से काम करती हो, एक्ट बाई काम करती हो वेरियस बेस अलग अलग तरीके से। जैसी महिला वैसे तुम उसको डील करती हो, जैसे डॉक्टर मरीज को मर्ज के हिसाब से डील करता है। मेक सम टेक फिजिक, किसी को तुम दवाइयाँ देने के लिए मजबूर कर देती हो, कुछ दवाइयाँ लेने लगती हैं जब वो दुखी होती हैं। अदर्स, या नशा भी, फिजिक का मतलब यहाँ पे नशा भी है, कुछ लोग नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं जब उनको दुख होता है, और कुछ लोग ड्रिंक करने लगते हैं। जैसे अपने बॉलीवुड में गाने हैं एक दो आपने सुने होंगे, मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम भुलाने के लोग पीने लगते हैं। बस ये नहीं बताते कि वो बेवड़े हो चुके हैं, बट गम का बहाना लेते हैं। अदर्स स्क्रिबल प्लेज, और कुछ महिलाएं अपने आप को दुख से बचाने के लिए नाटक लिखने लगती हैं। स्क्रिबल का मतलब क्या है? उलूल जुलूल नाटक, उलूल जुलूल लिख देना, विचित्र लिख देना, ऐसा लिखना शुरू कर देती हैं कुछ महिलाएं। हु कॉज द प्राउड देयर विजिट्स टू डिले, कुछ महिलाओं को तुम इतना घमंडी बना देती हो कि जब उनको कहीं इनवाइट किया जाता है तो वो जानबूझकर अपने विजिट्स को डिले कर देती हैं। जैसे पार्टी में आना है तो जानबूझ के इतना लेट आएगी जिससे सब उसके बारे में बात करने लगे, इतनी घमंडी होती हैं। एंड सेंड द गॉडली इन ए पेट टू प्रे, और कुछ अच्छी महिलाएं, गॉडली मतलब धार्मिक महिलाओं को तुम भेजती हो, इन अ पेट मतलब सिविल ढंग से, प्रे चर्च में तुम भेजती हो उनको कि जाकर के वो चर्च में प्रेयर करें। तो ये सारे काम तुम करती रहती हो। अब वो बता रहा है अ निम्फ देयर, एक लड़की है वहां पर। किस लड़की की बात कर रहा है? अम्ब्रियल, आपको पता चल ही गया होगा अब तक, बेलिंडा की बात कर रहा है। दैट ऑल दाई पावर डिस्डेंस, वो आपकी सारी पावर से नफरत करती है, या आपकी जितनी भी इमोशंस हैं वो उस पर अभी तक किसी भी प्रकार का असर नहीं कर पाई हैं। बेलिंडा दुखी तो थी लेकिन इतनी दुखी नहीं थी जितना ये चाहता था अम्ब्रियल, इसलिए यहाँ पे आया है इस दुख की रानी की हेल्प मांगने। एंड थाउजेंड मोर इन इक्वल मर्थ मेंटेन्स, और उसके साथ साथ उसने हजारों लोगों को अपने जैसा खुशहाल बनाया हुआ है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कांटो फर्स्ट में कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ल्ड वाज गे, जब वो मुस्कुराई सब मुस्कुराने लगे। तो बेलिंडा के आसपास जितने भी लोग हैं सब एकदम खुश हैं, तो वो खुशियां मेंटेन किए हुए हैं। तो तुम कुछ करो, अम्ब्रियल उससे कह रहा है कि कुछ करो जिससे वहां दुख हो जाए। बट ओह इफ एवर दाई नोम कुड स्पॉइल अ ग्रेस, अब वो अपने बारे में कह रहा है कि यदि तुम्हारी दास ने, तुम्हारी जो दासी मैं आया हूं यहाँ पर, अगर तुम्हारे दास ने किसी के चेहरे को बिगाड़ा हो, किसी की खूबसूरती बिगाड़ दी हो, और रेज अ पिंपल ऑन ए ब्यूटीफुल फेस, कैसे? उसके चेहरे पर पिंपल निकाल दिया हो किसी खूबसूरत महिला के, तो चेहरा खराब हो जाएगा। तो ऐसा अगर मैंने कभी कर पाया हो। एंड लाइक साइट्रन वाटर्स मेट्रन्स चीक्स इन्फ्लेम, और मैंने महिलाओं के गालों पर इतना रंग ब्लश कर दिया है, इतना खून कर दिया है उनके गालों पर, इतनी लालिमा ला दी है जैसे कि उन्होंने सैटर्न वाटर्स मतलब वाइन पी हुई हो। लोगों को लगेगा कि वो बहुत पी करके आई हूँ और मैंने ये सारे काम किए हूँ। और चेंज कम्प्लेक्शंस एट ए लूजिंग गेम, और जब महिलाएं हार जाती हैं कोई खेल, कार्ड का खेल मान के चलो, ताश के पत्तों का, जो कि ओम्बर जिसने खेला था, और जब उनका मैंने चेहरा ना बदला हो, या ये सब सारे काम जो तुमने मुझे असाइन किए हुए हैं, आदमी हार जाता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, अगर मैंने सब ना किए हो। एंड इफ एवर विद एरी हॉर्न्स, एरी हॉर्न्स का मतलब क्या हो जाएगा? बेवजह, वे वजह के जो संदेह मन में मैंने पैदा किए हों लोगों के। आई प्लांटेड हेट्स, मैंने लोगों के मन में अगर बेवजह के संदेह संदेह ना पैदा किए हों। और रम्पर्ड पेटीकोट्स, और टम्बल्ड बेड्स, और महिलाओं की स्कर्ट्स मैंने ना रंपल की हो, मतलब उनको ना हिलाया जुलाया हो, ना अस्त व्यस्त किया हो, या लोगों के बिस्तर ना मैंने अस्त व्यस्त किए हों, बिस्तर अस्त व्यस्त करके मैंने उनके पतियों को दिखाया है कि दे आर का कोल्ड। तो कोल्ड क्या होता है? ऐसा पति जिसकी महिला का कहीं और अफेयर हो, किसी और के साथ वो व्यभिचार कर रही हो। तो ये सब मैंने अगर ना किया हो। और कॉस्ड सस्पिशन वेन नो सोल वॉज रूड, और जब कोई भी आत्मा रूड नहीं थी, सब सारे लोग अच्छे थे, फिर भी मैंने लोगों के मन में ये संदेह पैदा कर दिए हों कि सामने वाला धोखेबाज है, अगर ऐसा मैंने ना किया हो। और दिस कंपोस्ट हेड ड्रेस ऑफ ए प्रूड, और जो दिखावा करने वाली महिला हो, कृत्रिमता दिखाने वाली, दिखावटीपन वाली जो महिला हो, अगर मैंने उसकी ड्रेस ना हटा दी हो सब पब्लिक में सबके सामने। और एवर टू कॉस्टिप लैप डॉग
गेव डिसीज। और जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टिप महंगे महंगे बड़े लाड़ प्यार वाले जो डॉग हैं, लैप डॉग, जैसे इसका बेलिंडा का भी जो लैप डॉग है जिसका नाम शॉक है, ऐसे को मैंने बीमार ना कर दिया हो। विच नॉट द टीयर्स ऑफ ब्राइटेस्ट आईज कुड ईव, जिन पर वो महिलाएं रोती रहीं लेकिन कोई भी उन बीमारी को उनके आंसू ठीक नहीं कर पाया। अगर ऐसी बीमारी मैंने ना दी हो, हियर मी, अगर ये सारे काम जो उसने अभी तक बताए हैं मैंने ना किए हो तो और बात है, लेकिन ये सारे काम मैंने किए हैं ना, तो हियर मी, मेरी बात सुनिए। एंड टच बेलिंडा विद शाग्रिन, और आप ऐसा करिए कि वो महिला बहुत ज्यादा खिन्न हो जाए। शाग्रिन का मतलब खिन्नता, कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, कुछ ऐसा करो कि बेलिंडा बहुत दुखी हो जाए। दैट सिंगल एक्ट गिव्स हाफ द वर्ल्ड द स्प्लीन, और एक बार जो आपने बेलिंडा को दुखी कर दिया तो क्या होगा, तो आधी दुनिया दुखी हो जाएगी। जैसे बेलिंडा जब खुश होती है तो आधी दुनिया खुश हो जाती है, तो ठीक वैसे ही आधी दुनिया दुखी भी हो जाएगी। हाफ वर्ल्ड ये है कौन, ये हाफ वर्ल्ड वही है उसके प्रशंसक, जो उस कोर्ट में है ना, उसके एडमायरर्स, प्रशंसक, उनके बारे में बात कर रहा है एम्ब्रियल की। अगर वो दुखी हो गई तो ये सारे लोग अपने आप ही दुखी हो जाएंगे। द गॉडेस विद अ डिसकंटेंटेड एयर, गॉडेस मतलब स्प्लीन जो है, दुखों की रानी, वो ऐसे अपने आप को दिखा रही है जैसे कि वो असंतुष्ट हो इसकी बातों से, ऐसे दिखा रही है जैसे कि वो असंतुष्ट हो गई है। सीम्स टू रिजेक्ट हिम, ऐसा लगा उसकी बात को नहीं मानेगी। दो शी ग्रांट्स हिम हिज प्रेयर्स, लेकिन क्योंकि दिखावटी है, अभी तक दिखावटी के साथ साथ रह रही है, तो फिर भी दिखावा ऐसा करती है संतुष्टि का, लेकिन फिर भी उसकी बातें वो मान लेती है। गॉडेस ऑफ स्प्लीन क्या करती है वो एक बड़ा सा बैग, आश्चर्यजनक बैग सिलती है अपने दोनों हाथों से, बिन्स बांधती है, सिल देती है उसको। एंड लाइक दैट वेयर वंस यूलिसिस हेल्ड द विंड्स, जब यूलिसिस ट्रॉय के युद्ध से ट्रोजन से वापस आ रहा था, ट्रोजन वॉर से वापस, तो उसने एक एक थे मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, उन्होंने यूलिसिस को जो हवाएं थी वो बंद करके दे दी थी बैग में, कहा था ये हवाएं तो अपने साथ ले जाओ, और सिर्फ अच्छी हवाएं मैंने छोड़ी हुई हैं जिससे कि तुम्हारा जहाज अच्छे तरीके से तैरता रहे, तुम अपने घर पहुंच पाओ। तो जिस तरह से यूलिसिस के पास हवा बंद करके दे दी गई थी बैग में, ठीक वैसे ही इसने, स्प्लीन ने, गॉडेस ऑफ स्प्लीन ने कई सारे फीमेल लंग्स, महिलाओं के लंग्स से जो उसने हवा इकट्ठी की। क्या क्या इकट्ठा किया, साइस सुबकियां, आहें, ये तो आहें हैं, सॉफ्ट सुबकियां, एंड पैशंस और गुस्से वाली भावनाएं, एंड द वॉर ऑफ टंग्स, और जो जुबानी लड़ाई होती है उनमें इस्तेमाल होने वाली भावनाएं, ये सारी भावनाएं सब कुछ बंद करके बैग में उसने अम्ब्रियल को थमा दी। अब बियल नेक्स्ट शी फिल्स विद फेंटिंग फेयर्स, एक शीशी उसने अलग से दे दी जिसमें वो वाले डर थे, फियर्स मतलब डाउट्स, वो वाले डाउट्स, संदेह थे जो कई बार पूरे नहीं होते हैं, लेकिन आदमी हमेशा उन डाउट्स में पढ़ के अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। सॉफ्ट सोरोस, मेल्टिंग ग्रीव्स, दुख, परेशानियां और आंसू, ये एक अलग से शीशी में, एक तो बैग दिया और एक शीशी। गॉडेस ऑफ स्प्लीन ने एम्ब्रियल को दे दी कि जाओ ये जाके बेलिंडा पे इस्तेमाल करो जाके। द नोम रिजॉइसिंग बियर्स हर गिफ्ट्स अवे, अब जो अम्ब्रियल है बहुत खुश होकर के ले जाता है अपने सारे उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट स्प्लीन के द्वारा। स्प्रेड्स हिज ब्लैक विंग्स, अपने काले पंख फैलाता है, एंड स्लोली माउंट्स टुडे, और वहां से धीरे धीरे आकर के पृथ्वी पर आ जाता है जहां पर बेलिंडा लेटी हुई है दुखी। संक इन थैलेस्ट्रिस, अब एक उसकी मित्र आ गई। थैलेस्ट्रिस क्या है, ये बेलिंडा की मित्र है। उसकी बाहों में बेलिंडा बेहोश पड़ी हुई है, एक तरह से आधे होश में, कि क्या करूं, कैसे उस लट को इसने क्यों काट लिया, बहुत दुखी है वो। द निम्फ ही फाउंड, बेलिंडा को उसने पाया। हर आईज डिजेक्टेड, उसकी आंखें बहुत हताश हैं, एंड हर हेयर अनबाउंड, उसके बाल खुले हुए हैं क्योंकि बहुत दुखी है वो। फुल ओवर देयर हेड्स द स्वेलिंग बैग ही रेंट, तुरंत अम्ब्रियल ने, ही मतलब यहाँ पे अम्ब्रियल ने तुरंत वो पूरा भरा हुआ बैग जो था दुखों का, भावनाओं का, वो दोनों के सिर पे, देयर हेड्स, यहाँ पे कौन है, बेलिंडा और थैलेस्ट्रिस, दोनों के सिरों पर उसने वो बैग खोल दिया। और ये आपको बता दूं, ये जो अम्ब्रियल है
ये अभी भी अदृश्य है, दिख नहीं रहा है। उसने वो अदृश्य बैग खोल दिया। एंड ऑल द फ्यूरीज इश्यूड एट द बेंट, सारी की सारी जो भावनाएं हैं, रोष की भावनाएं, क्रोध की भावनाएं, दुख की भावनाएं, वो एकदम से उस बेंट मतलब जो रास्ता था बैग का, जो खुला हुआ मुंह, उससे निकल करके थैलेस्ट्रिस और बेलिंडा के मन में पहुंच गई। बेलिंडा वंस विद मोर देन मोर्टल आयर, अब बेलिंडा का गुस्सा, अभी तक तो लेटी हुई थी, जैसे ही उसने बैग खोला अम्ब्रियल ने उसके ऊपर, तो जो इंसानी गुस्सा है, आयर मतलब एंगर, बेलिंडा का गुस्सा इंसानी गुस्से से कहीं बहुत ज्यादा हो गया है। एंड फियर्स थैलेस्ट्रिस, और बहुत ही घातक थैलेस्ट्रिस जो उसकी मित्र थी वो भी घातक हो गई। फैंस द राइजिंग फायर, वो उस आग को, उसके गुस्से को और ज्यादा फैंस हवा दे रही है, बढ़ा रही है, और उल्टी सीधी बातें कह रही है। क्या कह रही है? ओ रेचिड मेड, ओ दुखी लड़की, बेचारी लड़की। शी स्प्रेड हर हैंड्स एंड क्राइड, उसने अपने हाथ हवा में खोले, जैसे कई बार महिलाएं हाथ फैला फैला के गालियां भी दिया करती हैं कोई कोई, एंड क्राइड, और चिल्लाई। वाइल हैम्पटन इकोस, और जब उसने ये चिल्लाई तो हैम्पटन कोर्ट की जो भीड़ है, दीवारें, वहां सब से भी ये बात सुनाई दी आपस, ऐसा लगा रेचिड मैड, रेचिड मैड, रेचिड मैड, बेचारी लड़की, बेचारी लड़की। अब वो कह रही है, थैलेस्ट्रिस कह रही है बेलिंडा से कि वॉज इट फॉर दिस यू टुक सच कॉन्स्टेंट केयर, क्या इसी दिन के लिए तुमने लगातार लगातार केयर की थी, ध्यान रखा था अपने द बॉडकिन पिन का, कंघे का, इत्र का, ये सब कर करके क्या तुमने आज के दिन अपने बालों को तैयार किया था? जो तुमने बाल तैयार किए थे, इतनी सुंदर सुंदर लटें तैयार की थी, क्या वो आज के दिन के लिए की थी? तुमने पिन लगाए, कंघी की, इत्र से ठीक किए। फॉर दिस योर लॉक्स इन पेपर ड्यूरेंस बाउंड, और जो बालों को कर्ल करने वाले जो पेपर थे, क्या तुमने आज के दिन के लिए बांधे हुए थे अपने बालों में? एंड फॉर दिस विद टॉर्चरिंग आयरन्स रिटेड अराउंड, और जो बालों को कर्ल करने वाली जो प्रेस होती है, आयरन्स, जिससे टॉर्चर भी, दर्द भी होता है, क्या तुमने वो दर्द आज के दिन के लिए सहा था? तुमने अपने बाल इतने अच्छे किए थे, क्या वो आज के दिन के लिए, ये सब दिन देखने के लिए? एंड फॉर दिस विद फिलेट्स स्ट्रेंड योर टेंडर हेड, और तुमने आज के दिन पट्टी बांधी थी क्या? आज के दिन के लिए अपने बालों में पट्टी बांध बांध के उनको करली इतना अच्छा किया था। एंड ब्रेवली बोर द डबल लोट्स ऑफ लेड, और जो शीशे की जो कंघी या जो भी रहता हो मेकअप करने वाला, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता इस बारे में, वो बाल बालों में लगने वाले जो कंघी शीशे की हो या जो भी हो, उनका वजन तुमने इसलिए सहा था कि आज के दिन के लिए जो तुम्हारी लट इस तरह से काट ली जाएगी। गॉड्स, हे भगवान। शैल द रैविशर डिस्प्ले योर हेयर, क्या जो रैविशर है, बलात्कारी है, वो तुम्हारी लट को ले जा करके दिखाएगा औरों को? जब दिखाएगा तो वाइल द फॉप्स, बाकी जो यूथ्स हैं, नौजवान हैं अलग अलग, वो देखेंगे, ईर्ष्या होगी उनको कि अरे इसने यार लट काट ली, हम नहीं काट पाए। एंड द लेडीज स्टेयर, और जो महिलाएं हैं वो एकदम घूर घूर के देखा करेंगी, शर्म से देखा करेंगी कि अरे ये क्या हुआ, ये बेलिंडा की लट है, ये तो बेलिंडा की लट है। ऑनर फॉरबिड, सम्मान अब हमारा कैसे बचेगा, या सम्मान हमारा बचा रहे? ऑनर फॉरबिड मतलब सम्मान कैसे बचेगा? एट हुज अनराइवल्ड श्राइन, और सम्मान ऐसी चीज है जिसके मंदिर पर या बेदी पर, सम्मान की बेदी पर ही हम लोग ईज, अपनी सारी आराम, अपनी सारी खुशियां, अपने सारे गुण, यहाँ तक कि हमारी पूरी जो फीमेल सेक्स है, वो सब उस पर डिपेंड करते हैं हमारे सम्मान पर, क्योंकि शब्द जो है सम्मानित, वो बहुत बड़ी बात है। हमारी सब कुछ सारी चीजें उसी पर डिपेंड करती हैं। मी थिंग्स, मैं सोचती हूँ, ऑलरेडी आई योर टीयर सर्वे, कि मैं तुम्हारे आंसू देख रही हूँ पहले से ही, कि तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। ऑलरेडी हियर द हॉरिड थिंग्स दे से, और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कितनी खतरनाक बातें, कितनी अपमानजनक बातें लोग तुम्हारे बारे में करेंगे। ये बातें मैं अभी से समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हमारा सम्मान तो गया, तुम्हारा तो गया गया, साथ साथ ऑलरेडी सी यू डिग्रेडेड टोस्ट, और मैं देखती हूँ कि जब तुम कभी डिनर में जाया करोगी तो कोई भी नौजवान तुम्हारे पास तुम्हें टोस्ट देना नहीं चाहेगा, या कोई भी तुम्हारे साथ डिनर करना नहीं चाहेगा, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तो गया। एंड ऑल योर ऑनर इन ए विस्पर लॉस्ट, और तुम्हारी सारी जो इज्जत है, सम्मान है, वो लोगों की बातों में ही चला जाएगा। लोग तुम्हारे सम्मान की धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी बुराई कर करके।
हाउ शैल आई देन योर हेल्पलेस फेम डिफेंड, कैसे मैं तुम्हारी ये असहाय प्रसिद्धि को बचाऊंगी, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। एंड ट्विल देन बी इनफेमी टू सीम योर फ्रेंड, और ना केवल तुम्हारा सम्मान लुट गया है बल्कि मेरी भी बदनामी है। इनफेमी मतलब बदनामी है तुम्हारा मित्र बने रहने में, क्योंकि भाई लोग कहते नहीं अरे ये इसी की मित्र था, इसी का मित्र था जिसने ऐसा कर दिया, ये इसका दोस्त ऐसा कर दिया, तो दोस्त होना भी बदनामी है मेरे लिए, मैं तुम्हारी दोस्त बने रहना नहीं चाहूंगी। ये सारी बातें थैलेस्टिस कह रही है। एंड शैल दिस प्राइज द इनएस्टिमेबल प्राइज, और क्या यह है जो प्राइज है, गुच्छा है, लट है जो बालों की, वो प्राइज थी उसके लिए बहुत बड़ा। एंड इनएस्टिमेबल प्राइज, ऐसा प्राइज जिसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती अभी तक। एक्सपोज्ड थ्रू क्रिस्टल टू द गेजिंग आइज, क्या लोग उसको एक्सपोज देखा करेंगे थ्रू क्रिस्टल, हीरे से? क्या तुम्हारी बालों की जो लट है उसको हीरे के शीशे से देखा जाएगा? देखने वाले अपनी नजरों को और ज्यादा गड़ाएंगे उस हीरे में। एंड हाइटेंड बाय द डायमंड सर्कलिंग रेज, और जो हीरा है उसकी जो सर्कलिंग गोल गोल जो चमक होगी, उससे वो बाल या जो लट है वो और ज्यादा अच्छी चमकेगी। ऐसा लोग करेंगे, इतना ज्यादा उसका शो होगा तुम्हारी उस लट का। ऑन दैट रेपेसियस हैंड, रेपेसियस का मतलब लुटेरा, कि उस, क्योंकि जो बेरन है लॉर्ड पीटर, उसने वो लट अपने कलाई पे बांध ली है, कलाई पे पहन ली है, तो उस लुटेरे हाथ पर वो लट और ज्यादा फॉरएवर ब्लेज, और ज्यादा चमकेगी। जितनी ज्यादा चमकेगी तुम्हारी उतनी ज्यादा बदनामी होगी। सब कहा करेंगे अरे ये तो बेलिंडा के बालों की लट है, अपने हथेली पे पहन करके चल रहा है, हाथ कलाई पे पहन के चल रहा है। सूनर शैल ग्रास इन हाइड पार्क सर्कस ग्रो, मैं चाहती हूँ कि जल्दी हाइड पार्क की जगह है वहां घास लंबी लंबी हो जाए, जिससे लोग वहां ना जाएं, क्योंकि लोग जाएंगे तो हमारी और ज्यादा बदनामी होगी। एंड विट्स टेक लॉजिंग्स इन द साउंड ऑफ बो, और जो बुद्धिमान लोग हैं, तो वो है ये चर्च है, एक्चुअली बाऊ बोलना चाहिए इसको, जो बाऊ चर्च है वहां लोग रहने लगे, इकट्ठे हो जाएं, जिससे हमारी कम बदनामी होगी। सूनर लेट अर्थ एयर सी तो केओस फॉल, और मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी, हवा, समुद्र, हर जगह सिर्फ और सिर्फ केओस फैल जाए। केओस का मतलब अफरा तफरी मच जाए, मैं चाहती हूँ, जिससे कि लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और ना हमारी बदनामी होगी, अफरा तफरी मच जाए। और मेन आदमी, बंदर, लैप डॉग, तोते, सारे के सारे खत्म हो जाएं। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो हमारे सम्मान की चिंता हमको नहीं रहेगी, क्योंकि लोग बात नहीं करेंगे। शी सैड, उसने कहा। देन रेजिंग टू सर प्लूम, उसके बाद वो उठ करके जाती है सर प्लूम के पास जाती है। सर प्लूम कौन है? ये इनके मंगेतर हैं, फियोंसे, हस्बैंड या लवर जो भी है, ये कोई कैरेक्टर है। ये रियल कैरेक्टर थे, वो बहुत नाराज हो गए थे पोप से जब इनका इस तरह इन्होंने कर दिया इस पोएम में। हालांकि पोप ने इनको समझा बुझा लिया, माफी मांग ली थी। उनके पास वो रिपेयर्स मतलब पहुंचती है थैलेस्ट्रिस, एंड बिट्स हर बाव, और अपने लवर को कहती है कि जाओ और लॉर्ड पीटर से जो प्रेसस हेयर्स हैं उसके, बेलिंडा के कीमती बाल, वो वापस लेकर आओ। सर प्लूम, जो कि अपने पास एक लाल रंग का तंबाकू का बॉक्स रखते हैं, और एक जसली बेन, और बहुत ही घमंडी हैं, दिखावा करने वाले इंसान ये भी हैं। एंड द नाइस कंडक्ट ऑफ ए क्लाउडेड केन, और उनके पास एक क्लाउडेड का मतलब हो जाएगा धब्बेदार एक बेंत है। दो चीजें ये रखते हैं, एक धब्बेदार बेंत कंडा, और एक लाल रंग का ये तंबाकू तंबाकू का बॉक्स रखते हैं। विद अर्नेस्ट आइज, सिर्फ गंभीरता जो है इनकी वो दिखावे वाली है, गंभीर बात नजरों से उन्होंने उसकी बात सुनी, उसकी थैलेस्टिस की। एंड राउंड अनथिंकिंग फेस, और दिखने में कैसे है? मूर्ख, मूर्खों वाला चेहरा है इनका। अनथिंकिंग का मतलब यहाँ मूर्खों वाला उनका चेहरा है। ही फर्स्ट द स्नफ बॉक्स ओपेंड, पहले उन्होंने अपना तंबाकू का बॉक्स खोला, और फिर जाकर के वो मामला, केस का मतलब मामला, पहुंच गए ये लॉर्ड पीटर के पास और कहा। एंड दस ब्रोक आउट, और इस तरह से शुरू हुए, बोले माय लॉर्ड, व्हाट द डेविल, ये किस प्रकार की बदमाशी आप कर रहे हो?
ये जाउंस, जाउंस मतलब ये अभिशाप दे रहे हैं उसको। डैम द लॉक, भाड़ में जाए वो बालों की लट। फॉर गैड यू मस्ट बी सिविल, तुम्हें अच्छा होना चाहिए था, तुम्हें अपने व्यवहार में सभ्य बने रहना चाहिए था। यार ये कैसी बदतमीजी आपने की है, बालों की लट कौन काटता है। प्लेग ऑन, उस पे सर्वनाश हो। टिप्स पास्ट जेस्ट, मजाक बहुत हो गया। ने प्रदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। फॉक्स, ये भी एक कर्सिंग वर्ड है, सिर्फ आदमी गुस्से में जो बोलता है। गिव हर द हेयर, उसके उसके बाल वापस, बेलिंडा को उसके बाल वापस कर दो। ही स्पोक, उन्होंने कहा। एंड रैप्ड हिज बॉक्स, और अपना तंबाकू का बॉक्स बहुत तेजी से बंद किया, जैसे कि दिखावा दे करने के लिए कि मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, सुन लेना वरना अच्छा नहीं होगा, इस टाइप से। अब लॉर्ड पीटर कह रहा है, जिसने बेलिंडा के बालों की लट काटी हुई है। इट ग्रीव्स मी मच, उसने कहा मुझे बहुत दुख होता है। हु स्पीक सो वेल शुड स्पीक एवर स्पीक इन वैन, उसने कहा कि आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। ये कुल मिला के वो टॉन्टिंग वे में कह रहा है, टॉन्ट मार रहा है कि आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन आप जब भी बोलते हो बकवास बोलते हो। इन वेन का मतलब यहाँ पे बकवास बात करते हो। आप बकवास मत किया करो, आप बोलते अच्छा हो लेकिन बकवास मत करो, अच्छा नहीं लगता मुझे, दुख होता है मुझे। बट बाय दिस लॉक, मैं इस लॉक की कसम खा रहा हूँ, इस लटकी मैं कसम खाता हूँ। दिस सैक्रेड लॉक आई स्वेयर, विच नेबर मोर शैल ज्वाइन इट्स पार्टेड हेयर, कि एक बार काट ली गई है ये लट, दोबारा से कटे हुए बालों में फिर से नहीं जुड़ेगी। विच नेबर मोर इट्स ऑनर्स शैल रिन्यू, और ना केवल ये जुड़ पाएगी कभी दोबारा, और ना ही कभी जो खोया हुआ सम्मान है उसको वापस प्राप्त कर पाएगी। बेलिंडा की लट दोबारा जुड़ेगी नहीं, उसका सम्मान जो खो गया वो भी वापस नहीं मिलेगा। क्लिप फ्रॉम द लवली हेड वेयर आई लेट इट ग्रीव, मैंने उसको क्लिप काट लिया है, उस सिर से काट लिया है जिस सिर पर ये कभी जुड़ी हुई थी बालों में। दैट वाइल माई नॉस्ट्रिल्स ड्रॉ द वाइटल एयर, और जब तक कि मेरे नथनों में हवा है, या जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, कसमें भी ऐसी खाएंगे मजाक वाली, कि जब तक मेरे नॉस्ट्रिल्स नाक में हवा आ रही है, सांस में ले रहा हूँ। दिस हैंड, ये हाथ, विच वन इट, जिसने इसको जीता है, शैल फॉर एवर वियर, इसी हाथ पर ये लट हमेशा मैं पहन करके रहूंगा, क्योंकि ये निशानी है मेरी। ही स्पोक, वह बोला। एंड स्पीकिंग, बोल करके, इन प्राउड ट्रम्प स्प्रेड, और बहुत ही घमंड भरी जीत दिखाते हुए, द लॉन्ग कंटेंटेड ऑनर्स ऑफ हर हेड, बिलिंडा के बालों का सम्मान जो कि लट के रूप में है, उसने अपनी हथेली पे दिखाया कि देखो ये रहा, और ये मैंने पहन लिया है कलाई पर अपनी, इसको मैं हमेशा पहन के रखूंगा, तुम बकवास मत करो। बट अम्ब्रियल, लेकिन अम्ब्रियल, हेटफुल नोम, जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती है, उसे नफरत है, लोगों की खुशियों से उसको नफरत है। नोम फॉर वियर्स नॉट, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो नहीं चाहता कि बेलिंडा खुश रहे या कम दुखी हो, थोड़ा ज्यादा दुखी होनी चाहिए। ही ब्रेक्स द वियल, जो शीशी जिसमें अलग से उसने गॉडेस ऑफ स्प्लीट ने एक थैला दिया था, और एक शीशी भी दी थी जिसमें उसने बहुत सारी चीजें अलग से भर दी थी, जैसे दुख, फेंटिंग फियर्स, साइज, सॉप्स, ये सारी चीजें उसने फिर से, जिसमें दुख बह रहे थे, वो शीशी उसने फिर से उसके ऊपर उड़ेल दी, बलिंडा के सिर के ऊपर। देन सी, और तब देखो क्या होता है। निम्फ इन ब्यूटियस ग्रीफ अपियर्स, महिला निम्फ कौन है, बेलिंडा, बहुत दुखी होकर के, हालांकि उसका दुख भी खूबसूरत है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, आती है। हर आईज हाफ लैंग्विशिंग, उसकी आंखें लैंग्विशिंग, झुकी हुई आधी। हाफ ड्राउंड इन टीयर्स, और आधी आंसुओं से भरी हुई। ऑन हर हीप्ड बुजम हंग हर ड्रूपिंग हेड, और क्योंकि वो रो रही है, जब आदमी रोता है तो उसकी सांसें ज्यादा चलती हैं कई बार, तो उसकी सांसें जो है उसकी छाती को फुला रही है, या जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कई बार सीना फूलता है, पिचकता है, तो उस पे अपना सिर उसने ड्रूपिंग लटकाया हुआ है, दुखी, सैड हेड लटकाया हुआ है उसने। विच विद ए साई शी रेज्ड एंड दट शी सैड, और एक उसने आह भरी, और आह भरने के बाद उसने अब आवाज उठाई और बोली, क्या बोली। फॉर एवर कस्ट बी दिस डिटेस्टेड डे, कि ये दिन, आज का जो दिन है, बर्बादी का दिन है, जिससे मैं नफरत करती हूँ, ये दिन हमेशा के लिए इस पर लानत हो।
लानत हो इस आज के दिन पर, विच स्नैच्ड माई बेस्ट माई फेवरेट गर्ल अवे, जिसने मेरी सबसे अच्छी सबसे सुंदर मेरी लठ छिनवा दी। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा लानत वाला दिन है, बहुत बुरा दिन है। हैप्पी 10 टाइम्स हैप्पी हैड आई बीन, खुश, ना केवल खुश, 10 गुना मैं खुश रहती। इफ हैम्पटन कोर्ट दीज आईज हैड नेवर सीन, कि अगर हैम्पटन कोर्ट में आज मैं नहीं आई होती, मेरी आंखों ने उसको नहीं देखा होता, तो अब ये मैं 10 गुना खुश होती। येट आई एम नॉट द फर्स्ट मिस्टेकन मेड, लेकिन मैं पहली ऐसी लड़की नहीं हूं जिसने गलती की है। बाई लव ऑफ कोर्ट्स टू न्यूमरस इल्स बिट्रेड, और दरबार के प्रति जो प्यार है लड़कियों का, कि दरबार में जाके देखेंगे क्या क्या हो रहा है, उसमें असंख्य महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, पहले से ही धोखा खाई हुई लड़कियां हैं, अकेली मैं नहीं हूं। ओ आई हैड रादर अनएडमायर्ड रिमेंड, काश मैं इन सब लोगों की तारीफ से अछूती रहती, काश मैं इन लोगों की तारीफ पे ध्यान ना देती। इन सम लोन आयल, किसी अलग दूर द्वीप में, और डिस्टेंट नॉर्दर्न लैंड, किसी उत्तरी द्वीप पर जमीन पे मैं रह रही होती अकेले। वेयर द ग्लिट चैरियट, जहां पर सुंदर रथ, नेबर मार्क्स द वे, जहां पर कभी सुंदर रथ नहीं जाते, मैं यहाँ पे आई, सुंदर रथ में बैठ के आई, नाव पे बैठ के आई, मेरी तारीफें हुई, ये सारी चीजें मुझे ना होती, तब मैं खुश होती, कहीं अलग रह रही होती। वेयर नन लर्न ओम्बर, जहाँ पर कोई ताश का खेल नहीं खेलता है नॉर्दर्न लैंड पर, नॉर एवर टेस्ट बोहा, और ना ही कोई कॉफी पीता है। भाई मैंने कॉफी पी रही थी तभी तो उसकी लत काटी गई, तो ना मैं कॉफी पी रही होती, और ना ये मैं ताश के खेल मैंने खेले होते। देयर केप्ट माई चार्म्स कंसील्ड, वहां पर मेरी खूबसूरती ऐसे छिपी रहती, कंसील्ड मतलब छिपी रहती मेरी खूबसूरती, इन इंसानी नजरों से, लाइक रोजेस, जैसे कि गुलाब, इन डेजर्ट्स ब्लूम एंड डाई, जैसे कि गुलाब डेजर्ट्स में खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। What moved my mind with youthful lords to roam, क्या मेरे मन में ऐसा आ गया था कि मैं इन नौजवान लड़कों के साथ घूमने निकल आई यहाँ पे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओह हैड आई स्टेड, काश मैं रुक गई होती, एंड सेड माई प्रेयर्स एट होम, मैंने अपनी प्रेयर्स घर पे कह ली होती, कितना अच्छा रहता। वास दिस, ऐसा था, दिस मॉर्निंग ओमन सीम टू टेल, कुछ अपशकुन मेरे साथ हुए थे आज सुबह, कुछ अपशकुन मेरे पास साथ हुए थे, अपशकुनों ने मुझे बताया था। थ्राइस फ्रॉम माई ट्रेम्बलिंग हैंड द पैच बॉक्स फेल, क्योंकि जो मेरा मेकअप का पाउडर वाला जो बॉक्स था, वो मेरे हाथ से 3 बार गिरा था। कुछ तो अपशकुन हो रहे थे जब मैं मेकअप कर रही थी। द टॉटरिंग चाइना शुक विदाउट ए विंड, और जो चाइना मिट्टी की कप प्लेट थी, वो बर्तन जो था, वो कांप रहा था जबकि हवा भी नहीं चल रही थी। ये सारे अपशकुन उसने इग्नोर कर दिए थे बलिंडा ने सुबह सुबह। ने पोल सैट म्यूट, पोल एक तोते का नाम था, उसका पालतू, वो चुपचाप बैठा हुआ था। एंड शॉक बात मोस्ट अनकाइंड, और जो मेरा डॉग पालतू कुत्ता था शॉक, उसका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा अनकाइंड था, अजीब सा बिहेवियर था। ये सारे अपशकुन थे जो उसने इग्नोर कर दिया, आज उसको घर से नहीं निकलना चाहिए था। अ सिल्फ टू वार्न मी ऑफ द थ्रीट्स ऑफ फेट, एक परी ने भी मुझे चेतावनी दी थी इन धमकियों के बारे में कि तुम्हारा भाग्य आज बुरा हो सकता है। इन मिस्टिक विजन, सपनों में मैंने सपना देखा था। एंड नाउ बिलीव्ड टू लेट, लेकिन अब मैं इन सारी चीजों पर भरोसा करने से क्या फायदा, क्योंकि अब लेट हो चुका है। सी द पुअर रेमनेंट्स ऑफ दीज स्लाइटेड हेयर्स, जो बचे हुए बाल हैं, स्लाइटेड का मतलब यहाँ पे रेप, प्रदूषित या दूषित, रैबिश्ड, जो बाल हैं थोड़े बचे हुए, मैं इनको, अपवित्र हो गए हैं इनको, मैं क्या करूंगी, माई हैंड्स शैल रेंड, मेरे अपने हाथों से इनको रेंड काट दूंगी। व्हाट इवन दाई रेपाइन स्पेयर्स, जिसको तुम्हारी उस लुटेरी, स्पेयर्स मतलब कैंची, ने छुआ था, बचे हुए बालों को मैं खुद अपने हाथ से काट दूंगी। रेपाइन मतलब लुटेरी। दीज इन टू सेबल रिंगलेट्स शॉट टू ब्रेक, मैंने अपने बालों में 2 ब्रेक, अलग अलग चोटियां, रिंगलेट्स, सेबल मतलब काली, 2 काली चोटियां मैंने अपने बालों में बनाई थी, और 2 गुच्छे, 2 लटें थी मेरी। वंस गेव न्यू ब्यूटीज टू द स्नोई नेक, और ये दोनों लटें मेरी उस बर्फ की जो गर्दन है, या बर्फ जैसी गर्दन है सफेद, उसकी मेरी खूबसूरती को बढ़ाया करती थी लटें। द सिस्टर लॉक नाउ सिट्स अनकूथ, अब
एक लठ काट ली गई है, दूसरी जो लठ है उसकी बहन जैसी वो निर्जन हो गई है, अकेली हो गई है, अलोन रह गई है बेचारी, गवार सी बैठी है। एंड इट्स फेलो फेट फॉर सीज इट्स ओन, और यह अपने दूसरी लट में अपना भाग्य देख रही है। अनकर्ड इट्स हैंड्स, और अब ये घुंघराली भी नहीं बची है, लटकी हुई है। द फेटल शेयर्स डिमांड्स, और ये भी डिमांड कर रही है कि फिर एक दूसरी कैंची भी है, इसको भी काट दे, क्योंकि इसका भी अकेले मन नहीं लग रहा है। एंड टेम्प्ट्स वंस मोर दाई सैक्रिलिजियस हैंड्स, और फिर से ये तुम्हारे हाथों को मांग रही है। सैक्रिलिजियस मतलब क्या हो जाएगा, अपवित्र, तुम्हारे उस अपवित्र हाथ की डिमांड कर रही है। कुल मिला के ये जो बातें हैं, इन बातों से बेलिंडा की जो हिडन फीलिंग्स हैं लॉर्ड पीटर के प्रति, वो दिखाई जा रही हैं। और आगे वो कहती है, ओ हैट दाउ क्रूअल, अरे तुम इतने निर्दयी हो। बीन कंटेंट टू सीज, तुम संतुष्ट हो जाते सीज पा करके। हेयर्स लेस इनसाइड, ऐसे बाल जो कम दिखाई देते हैं, और एनी हेयर्स बट डीज, कि तुमने जो लटें काट दी हैं, ये लटें ना काट करके तुम उन बालों को काट देते जो बाल शरीर में और भी कहीं होते हैं। कुल मिला के ये एक तरह से देखा जाए तो सेक्सुअल बोल्ड स्टेटमेंट है, जिसको कहना मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा। उनकी बात वो कर रहे हैं कि वो बाल ना लटे ना काट करके और बालों पर तुमने ध्यान दे दिया होता तो ठीक हो जाता, लेकिन तुम बहुत ही क्रूर हो, और तुमने ऐसा क्यों किया। तो इन सब बातों से बेलिंडा की हिडन फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं पोप। तो दोस्तों ये था कांटो 4। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। अगर आपको ठीक लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।